अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रीवियस वीक जो लास्ट वीक है वो आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। और हमने जो जो एनालिसिस किए मैं ऊपर वीकली का लिंक लगा दूँगा ताकि आप प्रीवियस वीक के एनालिसिस को देख सकें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ओवरऑल जो एनालिसिस हैं वो हम लोगों ने लास्ट वीक में क्या किए थे और इस वीक में हम लोग किन चीज़ों को कवर करेंगे, किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। उनमें जीबीपी यूएसडी है, उसके बाद हम लोग बीटीसी बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूरो है, उसके बाद गोल्ड है और गोल्ड के बाद यूएसडी जेपीवाई है। तो ये पेयर्स हैं जिनको इंशाल्लाह ताला इस वीकली के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और उससे पहले, ये सारी की सारी चीज़ों से पहले एक टिप आप लोगों को देनी है ताकि आप लोग कंसिस्टेंट मुनाफे के अंदर आ जाएं, ना कि आप लोग कंसिस्टेंटली जो लॉस कर रहे हैं वो आप लोग उसको मेंटेन करते हुए चल रहे हो। मेंटेन करना इन अ सेंस के आप लोग पैसे डालते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को शुरू में भी एक बात बताई थी कि अगर आप लोगों के पास $1000 की अमाउंट मौजूद है तो उसमें से आपने $100 इन्वेस्ट करने हैं। फिर वो अगर आप लोगों के वॉश आउट हो जाता है अकाउंट, फिर आप लोगों ने 100, इससे 10 दफ़ा आप मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और उस एंट्री का आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों के लर्निंग की जो स्टेज है वो दिन ब दिन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 इस तरह चलती जाएगी। और आप लोगों के अंदर जो पेशेंस का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये टिप आप लोगों को कि अपने पैसों को आप लोग उसको डिवाइड कर लिया करें। और अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो यार एटलीस्ट कैलकुलेट करके ट्रेड लगाया करें, अंधाधुंध ट्रेड मत लगाया करें। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसी वीक या कमिंग वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं लाइव आना स्टार्ट करूँगा। और लाइव इंशाल्लाह ताला हम लोग ट्रेड लगाया करेंगे और मिनिमम बैलेंस के साथ, यानी कि $128 या लेट्स सपोज अगर कह लें $100, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं उनके पास अमाउंट बहुत कम होती है, ठीक है। अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है तो मैंने बीटीसी की स्ट्रैटेजी अपनी दी हुई है, तो अगर $5000 का अमाउंट अगर उनके पास मौजूद है तो वो उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग ये बात कहेंगे कि बहुत कम मुनाफा होता है। यार मुनाफा कम होता है लेकिन कंसिस्टेंट है और आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना आपको न्यूज़ देखनी पड़ेगी, ना आपको टेक्निकल्स देखने पड़ेंगे, ना फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। कोई चीज़ देखनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ कैलकुलेशन की हुई है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने चलते जाना है। एक गेम है और गेम को गेम की तरह खेलते जाना है और पैसे अर्न करते जाने हैं। जैसे जैसे आप लोग पैसे अर्न करते जाएंगे वैसे वैसे जो भी प्रॉफिट होता जाए उसको आपने विड्रॉ करते जाना है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस की तरफ आ जाते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी न्यूज़ेस हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। अच्छा, मंडे वाले दिन यूएस बैंक हॉलीडे है, तो मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी नहीं होगी, इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होगी, कंसोलिडेशन होगी और कंसिस्टेंट एक ही जगह सस्टेन होगी। माइट भी 20 पिप 40 पिप, फिर 20 पिप 40 पिप इस तरह की। और स्कैल्पर्स के लिए मंडे का दिन वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है, एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और जो न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। लेकिन ड्यू टू बैंक हॉलीडे ये इम्पैक्ट आप लोगों को ट्यूसडे में मिलेगा, ना कि आपको मंडे के अंदर मिले। उसके बाद आ जाते हैं ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे में जीबीबी की न्यूज़ेस हैं, उसके बाद ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ेस हैं। उसके बाद कैड की न्यूज़ है, जीडीपी मंथ ऑन मंथ, तो ये डिक्रीज़ हुआ है। इसके चार्ट को चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इतना को ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एज़ पर, क्योंकि प्रीवियसली भी इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ आ रहा है जीडीपी। तो अगर ये ड्रॉप भी होगा तो इसमें कोई ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा मार्केट के अंदर। उसके बाद सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये वाला डाटा।
एज़ पर द एक्सपेक्टेशंस ये ड्रॉप हुआ है। अगर ये ड्रॉप हुआ है तो इससे भी नीचे आ सकता है, 100 या 98 के अराउंड आ सकती है परसेंटेज। तो यूएसडी जो अभी करंट लो पर खड़ा हुआ है, तो ये एक और डिप लेके प्रीवियस लो जो है उनको ब्रेक करके तो देन अपसाइड मूव हो सकती है मार्केट जी यूएसडी इंडेक्स की। उसके बाद ऑजी डॉलर है, जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका भी ड्रॉप हो रहा है, तो इसका भी चार्ट चेक कर लेते हैं। ऑल द टाइम हाई है, अगर ये ड्रॉप होगा तो ये अपने इस वाले जोन के अंदर आ जाएगा। तो इस वाले जोन में इसको मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। ऑजी को अगर बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आप प्रॉफिट गेन कर लेंगे। उसके बाद कैड का, बैंक ऑफ कनाडा का जो रेट स्टेटमेंट है उसमें एज पर द फोरकास्ट 1.50 यानी कि 0.50% इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप लोग फॉर द टाइम बीइंग इसको मंडे को ही बाय कर लीजिएगा, और वेडनेसडे को इंशाल्लाह ताला आपको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, आप लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये ड्रॉप हुआ है एज़ पर द फोरकास्ट। अगर ये इसी के अकॉर्डिंगली आता है, ये इससे भी बुरा आता है, तो मार्केट हलचल क्रिएट हो सकती है। उसके बाद जॉब्स ओपनिंग है, डिक्रीज़ हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है इट्स नॉट गुड फॉर करेंसी। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है वेडनेसडे वाले दिन, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद थर्सडे में आ जाते हैं। थर्सडे में बैंक हॉलीडे है, यूरो, जीबीपी, बाकी कोई बैंक हॉलीडे नहीं है। अच्छा, ये कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं रखता। तो उसके बाद एडीपी नॉन फर्म का डाटा जो है, एम्प्लॉयमेंट क्लेम, एडीपी नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, तो ये इंक्रीज़ हुए हैं। अगर ये इंक्रीज़ हुए हैं तो इसको देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। इम्पैक्ट इतना को ख़ास क्रिएट नहीं होगा, इसमें मार्केट बूस्ट हो सकती है ना कि ड्रॉप होगी, बूस्ट हो सकती है। ये मुझे लगता है कि कोई पॉजिटिव डाटा आएगा, और अगर ये फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली आ जाता है तो फिर भी इतना को ख़ास मूवमेंट नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एज़ पर द फोरकास्ट सस्टेन है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि इतना को ख़ास, क्योंकि वीक जो है ये मंथ एंडिंग है और नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट है, तो मंथ एंडिंग भी इतनी को ख़ास हलचल क्रिएट नहीं होती। हाँ, ये है कि जो मंथ का जो स्टार्ट होता है उसका जो फर्स्ट वीक है, जो अभी से नहीं, जो नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल क्रिएट हो सकती है। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है यूएसडी फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे इट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, तो इसमें एवरेज आवरली अर्निंग्स मंथ ऑन मंथ है, ठीक है, इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये भी एज़ पर द फोरकास्ट, अगर ये फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली भी आता है तो भी इतना वो ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ये डिक्रीज़ हुए हैं, तो ये इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। अगर ये फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली आता है तो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि 0.1% डिक्रीज़ हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। इट्स ह्यूज इम्पैक्ट डाल सकता है ये वाला इम्पैक्ट। अगर ये इससे भी बिलो आ जाता है, ये अगर इससे प्लस आता है तो जाहिर सी बात है इट्स नॉट गुड फॉर करेंसी। उसके बाद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई डिक्रीज़ हुआ है। उसके बाद ट्रेजरी करेंसी रिपोर्ट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सैटरडे वाले दिन है, इसका इम्पैक्ट जो है वो आप लोग मंडे में देखेंगे। तो सेंटिमेंट चेक कर लेते हैं, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। मार्केट यूरो पर सेल पर है, न्यूट्रल है। यूएसडी जेपीवाई पर सेल पर है। उसके बाद यूएसडी सीएचएफ सेल पर है। यूएसडी कैड सेल है। ऑजी 61% बाय, न्यूजीलैंड यूएसडी 60% बाय, और ये भी सेल पर है जीबीबी जेपीवाई। एनालिसिस की तरफ चलते हैं, चार्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि व्यू क्लियर हो जाए। अच्छा, ये मार्केट जो है वो 1.30 वाले जोन को टच कर सकती है। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट जो है वो सिर्फ 1.27 वाले जोन पर जाए, ठीक है। ये जो ईएमए है 50 ईएमए सिर्फ इसको टच करेगी, और टच करने के बाद देन ऑल द वे डाउन आ सकती है।
ठीक है। एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मार्केट इसी वाले ईएमए को या इस वाले ईएमए को, ठीक है, 100 वाले ईएमए को टच करके तो देन ड्रॉप हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ट्रेंड का रिवर्सल हो जाए जैसे आप लोग 4 आवर्स के अंदर देख रहे हैं कि एक ट्रेंड है, ठीक है, जिसके अंदर उसने 50, 100 और 200 ईएमए को उसने ब्रेक कर लिया और यहाँ पर एक क्रॉसओवर बन चुका हुआ है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है मार्केट की कि मार्केट जो है वो ऑल द वे अप और देन यहाँ से ड्रॉप हो सकती है, ठीक है, इस तरह। तो ये एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट यहाँ से भी ड्रॉप हो सकती है, लेकिन अपसाइड अगर जाएगी तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है कि ट्रेंड को बिल्कुल ही चेंज कर दे, यानी कि जो बैरिश कंडीशन है इसको बुलिश कंडीशन के अंदर चेंज कर दे। अच्छा, ट्रेंड के लिए आप लोगों ने ये लाइन लाजमी लगा लेनी है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैंने जो एनालिसिस किए हैं वो किस बिहाफ पर किए हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से ये इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने फॉलो करवाना है, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाती है और यहाँ पर सस्टेन हो जाती है तो देन आप लोगों ने बाय करना है, वरना अदरवाइज यहाँ से बाय करके तकरीबन 100 पिप्स का टीपी लीजिएगा और देन सेल कर लीजिएगा, सेल प्रेफरेबल होगी। उसके बाद बीटीसी पर आ जाते हैं। बीटीसी मेरा इसके ऊपर आज भी यही स्टांस है कि मार्केट जो है वो, इसको अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं, ठीक है, तो मार्केट इन अ सेंस 34,000 पे दोबारा जा सकती है और उसके बाद देन ड्रॉप और देन दोबारा अपसाइड। तो ये एक कंसोलिडेशन है जो कंसिस्टेंटली कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, यहाँ से मार्केट ड्रॉप भी कर सकती है, ठीक है। ये जो एरिया है, इस वाले एरिया को वो मैं कंसिस्टेंटली अपने वीकली में कवर करता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट जो है ये अपना ये वाला जो गैप है इसको क्लियर कर सकती है, ये वाला गैप, ठीक है। तो मार्केट ये भी पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी लिख देते हैं क्योंकि ये इस तरह भी हो सकती है, यहाँ पर आए और देन यहाँ से ऑल द वे अपसाइड इस तरह चली जाए, ऐसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इसके वेट कीजिएगा इसके ड्रॉप का, या 32,000 या 34,500 पे आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं और उसके बाद देन बाय टारगेट 40,000, हमारा 40,000 हमारा टारगेट है। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो लास्ट वीक में भी मैंने ऐसे ही कहा था कि मार्केट अपसाइड जाएगी, यहाँ थी मार्केट उस वक्त, तो मैंने कहा था कि अपसाइड जाएगी और देन ड्रॉप हो सकती है। तो मार्केट ने ड्रॉप नहीं लिया, मैंने कहा था कि अगर ये 1.06 वाले जोन से अपसाइड अगर ये कंसोलिडेट करती है तो मार्केट अपसाइड जा सकती है। तो मार्केट 1.09 वाले जोन पे जा सकती है और अगर ये यहाँ से जाके इसको ब्रेकआउट करती है तो देन यहाँ पे कंसोलिडेट और देन 1.19 और हमारा ये ट्रेंड का पूरा एक रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, मैं इस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप लोगों को ट्रेड लगवाता हूँ, इससे हटके कोई भी ऐसा सच कोई ट्रेड नहीं होती ना। आप ये सोचिएगा कि यार ये पता नहीं कहाँ से स्टडी करके अपना ट्रेड लगवा देते हैं हमें। तो अपनी स्टडी लाजमी कीजिएगा, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ आपके लिए। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड अगर ये वाले ट्रेंड को ब्रेक करती है तो यहाँ देन अपसाइड, अदरवाइज इसी वाले ट्रेंड से देन डाउन और देन कंसिस्टेंटली डाउन, ठीक है। गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड मेरा फेवरेट है, ठीक है, और गोल्ड अपसाइड देन ड्रॉप देन अप। ये अभी जो मार्केट की कंडीशन है, अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रही एज़ पर द मार्केट। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है, तो मार्केट एक अपने रिवर्सल की तरफ जा रही है। अगर इसको 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट का एक कंसिस्टेंट यानी कि ब्रेक है जो 100 EMA से अपसाइड है। तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि ये 200 से क्रॉस करके तो देन इस वाले जोन में जाके पूरा एक रिवर्सल क्रिएट कर दे, जो आप लोग यहाँ पर डेली में भी देख सकते हैं कि ये 50 EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उससे अपसाइड है। तो मार्केट इस वाले जोन में जा सकती है 1910
और देन ड्रॉप टू 1850 और देन 1950 या 1960 के अराउंड मार्केट जा सकती है। तो इट्स ऑल अबाउट द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतरी की तरफ चली जाती है तो हमारा टारगेट जो लास्ट वीकली में मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि हमारा फिर टारगेट जो है वो ये वाला एरिया हो जाएगा। ये कंसोलिडेशन जो है वो 1850 टू 1760 या 50 लगा लें, तो ये एक एरिया है जिसमें हम लोग कंसोलिडेट करेंगे। अदरवाइज मार्केट इस वाले एरिया में कंसोलिडेट कर सकती है 1850 टू 1910। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ड्रॉप हो रही है, लेकिन हमारा टारगेट 125 है। तो 125 हमारा टारगेट जैसे ही अचीव होगा तो देन हम लोग यहाँ से बाय की तरफ जाएंगे, ना कि हम लोग यहाँ से सेल की तरफ जाएं। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट इस जगह पर आकर देन एक दोबारा से अपसाइड अपना अपसाइड जाएगी और देन एक लंबा ड्रॉप लेगी। उसके बाद आ जाते हैं यूएसडी की तरफ, यूएसडी इंडेक्स की तरफ। यूएसडी इंडेक्स के बारे में बहुत क्लियर व्यू है, बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू है कि मार्केट ये जो लो है, ठीक है, ये वाला जो हाई है इसका 101.045, तो इस वाले हाई तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 100.215 वाले जोन पे जाए, यहाँ से ड्रॉप और देन अपसाइड, ठीक है। अच्छा, ये अपने एक लो को ब्रेक कर सकती है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो मार्केट जो है वो अपने लो को ब्रेक कर सकती है। जो लो है ना ये वाला, ठीक है, 99.81 वाला, तो इस वाले लो को ब्रेक करके तो देन अपसाइड एक दोबारा पुश और देन शार्प ड्रॉप होगा, ठीक है। तो मार्केट अगर आप देखें कंसिस्टेंटली जो 2 वीक हैं पिछले प्रीवियस, तो वो दोनों में कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो अगर मंथ की कैंडल को देख लें, ठीक है, तो मंथ की कैंडल भी ड्रॉप हो रही है। अगर ये मंथ इसी तरह क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ आपका देन एक लंबा ड्रॉप है और उसके बाद एक लंबा ड्रॉप। 2 मंथ कंसिस्टेंट जो है, ठीक है, ये मई का मंथ छोड़ दें, ये तो अबाउट टू क्लोज। तो नेक्स्ट जो मंथ है इट्स जून जुलाई, ये जो 2 मंथ हैं ये आपको कंसिस्टेंटली बैरिश मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। तो लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना भी हो सके इस वीकली को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी अगर नुकसान के अंदर है तो वो मुनाफे के अंदर आ जाए, ताकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकें अपना मुनाफा जो है उसको लेने के हिसाब से, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि यार सारे के सारे जितनी जल्दी इस इंडस्ट्री को एक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, तो और मेक श्योर करें कि यार आप मिनिमम साइड इन्वेस्टमेंट के साथ चलें, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ना इसके अंदर पुल इन करें। तो क्या करना क्या आपने, अगर मैंने आपको बताया कि 1000 आपके पास पड़ा हुआ है, $1000, तो आपने 100 करके एंट्री लेनी है, ताकि आप लोगों की लर्निंग भी होती रहे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग लाइव आना स्टार्ट करूँगा और लाइव इंशाल्लाह ताला ट्रेड किया करेंगे, सबके साथ बैठ के ट्रेड किया करेंगे, ताकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि यार मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। हम लोग हेज और लॉक की एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं काफ़ी अरसे से काम करता हुआ आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। उस स्ट्रेटजी को आप लोगों ने देखना है। सिखाऊंगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को सिखाऊंगा नहीं उस स्ट्रेटजी को। अगर देख देख के आप सीख जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व है उस स्ट्रेटजी के ऊपर, तो मैं बताने में कोई हर्ज नहीं है, किसी भी किस्म का हर्ज नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जितनी पहले स्ट्रेटजीज बता दी हैं उनको कितने के लोगों ने फॉलो कर लिया है। द क्वेश्चन मार्क इज़ दिस। अगर जिसने फॉलो किया आज तक मुझे बताया ही नहीं है उसके रिजल्ट्स क्या हैं और क्या, ठीक है। तो पहले मेरी प्रीवियस वाली स्ट्रेटजीज़ को आप लोग देखें और उसके ऊपर जो भी आप क्वेश्चन मार्क रेस करेंगे तो देन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये वाली स्ट्रेटजी भी मैं दे दूंगा। लेकिन टिल जब तक आप मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और इसको शेयर नहीं करेंगे,
तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि यार ये कैसे आप लोगों को और स्ट्रैटेजीज़ दी जाएँ। लेट्स सपोज़ असल में प्रॉब्लम ये है हमारी आवाम की कि वो स्ट्रैटेजी के नाम पे सट्टाबाजी चाहती है। तो मेरे भाई सट्टा नहीं मैं दे सकता आप लोगों को, और ना ही कोई ऐसा वे है, शॉर्टकट है कि आपको 100 के साथ 1000 खिंच जाए और 1000 के साथ आपको लाख खिंच जाए। तो ऐसा कोई भी निज़ाम नहीं है, ठीक है। 100 के साथ 100 ही खिंचता है, ठीक है, और वो भी साल लगता है। तो ऐसा नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इस वीक में काफ़ी ज़्यादा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मंथ क्लोजिंग है और नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग है। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान के साथ ट्रेड कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।